खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचियां खसम बोया बीज वतन का सो गया वाही रसम। कलश हिंदुस्तानी है और प्रकरण 9 है। सुंदर सा जी, एक ज्ञानी गुरु ने ज्ञानी शिष्य को 100 का 3 नोट दिया। बोला कि जा करके तीन चीज खरीद के ले आओ। शिष्य ने बोला क्या क्या 3 चीज? एक अब खरीद ले आओ, एक तब खरीद ले आओ, एक अब न तब ऐसा खरीद के ले आओ। समझे क्या बोला गुरु ने? एक बोले 100 रुपए का अब खरीद के ले आओ, दूसरा 100 रुपया ने तब खरीद के ले आओ, और 100 रुपये ने न तब न अब खरीद के ले आओ। शिष्य गया, जा करके केला, संतला, अमरूद 100 रुपये का खरीद के ले आया और 100 रुपये दान पात्र में डाल के आया मंदिर में जाके, और 100 रुपया को ताश जुआ खेल करके हार के आया। क्या समझे आपने? और आया गुरु के पास, खरीदा? हाँ खरीदा गुरु जी। क्या क्या खरीदा? ये केले, संतले, ये फल ले आया हूं। अरे मैंने तेरे को आप खरीदने को बोला था, ये क्या खरीदा है? हाँ तो अब भगवान को, परमात्मा को भोग लगाए ना, भोग लगाए ना, उसके बाद प्रसाद लेंगे। फल के लिए आ गया ना, अब परमात्मा को भोग लगाएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। अच्छा, तब कहाँ है? 100 रुपए का तब कहाँ है? वो मैंने दान पात्र में डाला हूं, और तब मिलेगा जब हमारा शरीर छूट के जाएगा, तो परमात्मा के धाम में मिलेगा, वो तब मिलेगा। अच्छा, अब ना तब 100 रुपए का क्या किया? ताश जुआ खेल के आया, हार के आया, ना तब मिलेगा ना अब मिलेगा, गया जिंदगी। इसलिए हम जीवन में अब क्या करना है वो खरीदे, तब क्या मिलता है वो काम करें। ये अब ना तब वाला कभी ना करें। इसलिए जीवन में खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचियां आधा खसम। सदगुरु के पास अब जाएं, जीवन को समर्पित करें, और सदगुरु के पास से ऐसा ज्ञान लें कि जो तब मिलेगा। ये अब ना तब वाला जीवन बर्बाद ना करें। सुंदर साधु जी, बीज आत्मा संग निज बुध के सोले उठिया अंकुर। इंद्रावती अंकुर जग गई। यह जुआ इन अंकुर को, इंद्रावती आत्मा के अंदर क्या प्रकाश आया, क्यों कर कहूं सो नूर, उस समझ का नूर, उस प्रेम का नूर कहां तक वर्णन करूं। आगे 24 नंबर 11 में कहा, ना तो ये बात जो गुज्जे की सो क्यों होए जाहिर। ये तो मेरे अंतरंग बात है, राज्य की हृदय की प्रेम की बात है। ये तो मेरे आत्मा अंदर की बात है, जो गुज्ज की एक गुह्य बात है, सीक्रेट है। सो क्यों ही जाहिर, ये कैसे जाहिर होगा? ये राज्य महाराज ने हमारे वास्ते, हमारे अंदर से इसलिए जाहिर कर दिए। सुहागिना प्यारी मुझकी, मुझको, मेरी आत्मा है ना, 12,000 ब्रह्मात्मा, 24,000 आत्मा, अनंत आत्मा मेरी प्यारी है ना। सुहागिन प्यारी मुझको, मेरे परम धाम की आत्माएं प्यारी हैं।
सो कर न सकूं अंतर, मेरे अंदर से उन आत्माओं को खुराक देने के लिए मैं अंतर नहीं रख सकती, मैं छुपा नहीं सकती, इसलिए धनी ने उन आत्माओं के लिए मेरे हृदय से प्रकट कर दिए, क्योंकि जानते हैं कि इंद्रावती आत्मा अकेली नहीं आएगी, उसको अपने जमात को लेके आना पड़ेगा। इसलिए धनी ने बाहर निकाल दिए। सुहागिन प्यारी मुझको, धनी को पता है कि मेरी आत्मा मेरी प्यारी हैं, इसलिए मैंने किस तरह से धनी को प्राप्त किया, किस तरह से मैंने विरह किया, वो विरह को तो आत्मा की आवाज थी, वो तो बाहर निकलता ही नहीं है। लेकिन धनी ने मुझे वैराग्य छुटा के, मुझे माध्यम बना करके मेरे जो विरह की बात जो है वो बाहर कर दिए। इसलिए नेक कहूं या नूर की, इसलिए राजी ने अंदर से प्रेरणा दी है, इसलिए नेक कहूं, थोड़ा सा कहते हैं, या नूर की। कौन से नूर की? वो विरह का नूर है ना, विरह का जो प्रकाश है ना, विरह के विषय में। विरह को क्यों नूर कहा? विरह ने नूर स्वरूप परमात्मा को दर्शन करवाया। विरह के नूर ने मेरे अंदर का अज्ञान का पर्दा हटा दिया। विरह का नूर ने मेरे मोह का अंधेरा हटा दिया। विरह को नूर ने मेरा आसक्ति संसार को हटा दिया, और विरह के नूर से मेरे धनी के ऊपर विरक्ति का अनुभव दिया। इसीलिए नेक कहूं या नूर की, कछुक इशारत अब और तब, कछुक इशारत अब, पीछे तो जाहिर हुए सी तब दूनी देखा सी सब। देखिए अब जो वर्तमान में सुंदर साथी जी है, विरह करना शुरू कर दे, तब पीछे आने वाले सुंदर साथी के लिए बानी रखती है। नेक कहूं या नूर की, कछुक इशारत अब, क्योंकि जब मैं विरह में थी उस समय में तो ऐसा बेहोशी बेचारा क्या बोलेगा। विरह में तो ये सब बेहोशी मतलब जो बेहोश वो नहीं, बिल्कुल होश में है, लेकिन विरह के अग्नि में है। और पीछे तो जाहिर हुए हम, तब दूनी देखा सी सब। अब ये तो बाद में तो तातम बानी द्वारा लोग जानते जाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में मेरे आत्माओं को सुनिए। पहला 1 नंबर में ब्रह्म सृष्टि, नेक कहूं या नूर की, विरह का नूर के विषय में। अभी आया तो 2-3-4 प्रकरण से आप विरह सुन रहे हैं ना, उसके विषय बोल रहे। अब शुरू करते हैं 13 नंबर में। देखिए, हे मेरी परम धाम की आत्माओं, ये जो विरह पिता का मैं 2-4 पेज 2-4 प्रकरण से मैंने मेरी विरह की बितक मैंने सुनाई। विरह का बितक सुनाया ना, पिया मिले जिन सुल, जिस प्रकार से, सुल मतलब प्रकार, मार्ग, पिया मिले जिन सुल, जिस प्रकार से मुझे धनी मिले, वो वाला विरह। मैं विरह का बितक आपको बताया ना, जिस विरह से मैंने धनी पाया, जिस विरह के मुझे धनी की अनुभूति हुई, धनी साक्षात दर्शन हुए ना, उस विरह के बितक के विषय में थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ।
अच्छा, अब फिर कहूं प्रकाशथे, उस विरह के घड़ी को, मतलब विरह का जो शब्द निकला हुआ है, विरह का जो भी अवस्था मैंने बताया हो ना, अब फिर कहूं उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहते, उसके ऊपर कुछ चिंतन और करना चाहते, तारतम से, प्रकाश थे मतलब तारतम की नजर से, तारतम की दृष्टि से, जासों पाइये मायने मूल, जासों पाइये मायने मूल। मैं तारतम के प्रकाश से उस विरह के विषय में कुछ बोलने जा रहा हूं। ये सुनने के बाद आपको हृदय में इसका मूल अर्थ खुलेगा, विरह का मूल अर्थ खुलेगा। अच्छा, विरह का मूल अर्थ क्या होना है? विरह विरह है, इसका मूल अर्थ क्या हो सकता है? विरह होता है। उसका मूल अर्थ है कि विरह होने के लिए धनी का पहचान होना पड़ेगा, पहचान होने के ज्ञान होना पड़ेगा, और ज्ञान भी वो परम धाम का ज्ञान होना पड़ेगा। और इसमें विरह का मूल में क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है? बोलने के धनी, मैं विरह जो मैंने किया ना उसका प्रकार बताता हूँ। जिस विरह से मुझे धनी प्राप्त हुए उसके विषय कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिसमें कि मूल अर्थ खुल जाए विरह के विषय में। श्री राज श्री राज श्री राज। हे इंद्रावती आत्मा, आप अपने हृदय से इतना प्यार करते हैं ना, अपने आत्माओं को इतना प्यार देते हैं, कहीं कुछ भी दिल की बातें, कुछ भी प्राइवेट नहीं रखना चाहते। अपना अनुभव सारा उन्होंने दिया, धनी के साथ कैसे कैसे लीलाएं हुई। परम धाम में एक सखी से बात, धनी से बात करते तो 12,000 के अंदर खुशी ओतप्रोत होता है। ऐसे आपकी वाणी से हे इंद्रावती आत्मा, हे राजी महाराज, आपने अपने हृदय की बात इतने श्रोताओं के ऊपर आप हमारे ऑनलाइन सुंदर साथ को बांट रहे हैं। तो क्या बोलने जा रहे हैं? 14 नंबर जो है, ये बिरहा लक्षण में कहे ना, बावजूद आर्य पंख ऑफ कर दिनु था, लाइन गयो। यस, ये बिरहा लक्षणमय कहे, ये बिरहा का लक्षण मैंने कहा ना, पर ना ही बिरहाता है। आप मुझे उस समय में ये जो मैंने कहा ना, आप मुझे बिरही मत बोलना, मैं बिरहीन नहीं हूं। मेरे अंदर मैंने जो बिरह की बात कही, ताए परंतु ना ही बिरहता है। मैं बिरह करने वाली जो मैंने बिरह की बात की ना, वो मुझे, मैं बिरहीन नहीं हूं, मुझे बिरहीन मत बोलना। क्यों? या विदा बिरह उधम की जो कोई किया चाहे। मैंने खाली कोई बिरह के विषय में अगर कोई कुछ बिरहीन होना चाहते हैं, अब होना भी शब्द नहीं पहुंचता है, बिरहीन कोई होता ही नहीं है। अगर किसी को कुछ हृदय में अनुभव हुआ बिरह का तो शायद ये मदद करेगा। इसलिए इंद्रावती आत्मा कहते, मैं राज्य से बहुत करीब से, राज्य के हृदय से बात की मैंने कि ये जो बिरह ही आपने मेरे मुख से निकाला, बिरह का शब्द लक्षण जो भी है,
आपके हृदय में क्या उद्देश्य है राजी महाराज, जो आपने मेरे मुख से ये विरह की बात की? क्योंकि राजी, आपका जो विरहिनी है ना, वो विरहनी तो मैंने तो उस विरह में तो किसी को भी नहीं बताया। और मैं विरह कर रही हूं, मेरा वाहन नहीं था। मैं तो अंदर रोती थी, तड़पती थी, आंसू बहता था, और मैं वो दूसरा ही मंजिल था। लेकिन ये जो आपने जो शब्द में रखे या मुझे शब्द मिला के रखने को बताया, इसमें खासी आपका हृदय में क्या है राजी? क्योंकि मैं तो विरहीन नहीं हूं। तो ये वाली समस्या की बात रखते हैं। ये विरह लक्षण मैं कहे पर ना ही विरहता है। मैं जो विरहीन लक्षण कहे ना, वो कहे के समय में ना विरहीनता है, उस समय विरहीन नहीं कहा जाता है। अच्छा, विरहीन, ये शब्द विरह के व्याख्या करते समय विरहीन नहीं है, उसे पहला थे मतलब। अब पहला थे भी कैसे बोल सकते? बस विरहीन ही हूं। विरही, विरह का घड़ी है, वो उसको कहा नहीं जाता है। पंद्रह नंबर सभा में खुलस्त बात कही। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, इंद्रावती आत्मा राज्य से कहती है और राज्य के थ्रू सुंदर साथ को कह रही है, राज्य मैं इसीलिए झगड़ा कर रही हूं आपसे, ये जो शब्द विरह का लक्षण निकाल दिए आप, उद्देश्य क्या है, दूसरी बात, और मुझे सुंदर साथ विरहिनी आप आत्मा देखेंगे, उसे भी क्या होता है, सुंदर साथ धोखा आ जाएगा। मैं जो विरहिनी जो बोल रहे हैं वो विरहिनी नहीं हूं, मैं सुंदर साथ धोखा में पड़ जाएंगे। लेकिन आपने मुझे ऐसे प्रस्तुति क्यों कर दी? मेरे से ऐसे प्रस्तुति क्यों करवा दी? लोग मुझे कह रहे हैं विरहिनी, और मैं विरहिनी नहीं हूं। तो विरहा सुनते पीऊ का, आई न उड़ गई जिन्ना, ताए वतन सैया यूं कहे, नाइन बिरहिना, नाइन ये बिरहिना। सुंदर साथ जी, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, राज्य से इसीलिए मेरे झगड़ा है। संसार में मुझे अपने विरहिनी टाइटल दे दिए, लेकिन मैं विरहिनी नहीं हूं। मेरे शब्दों को देख करके सुंदर साथ हो इंद्रावती ने कैसे विरह की बोलेंगे, और ये झूठा, मैं झूठा हो जाऊंगा। क्योंकि आपके ही इल्म से, आपका ही ज्ञान से, आपके हृदय में बैठ करके मैं मुझे देख रही हूं। मैं आपका जो पूरा तारतम्य के बीच की गहराई से आप क्या बोल रहे हैं कि विरहा सुनते पीऊ का, पीऊ चले या पीऊ के विरह में विरहीन जो है, वो विरहीन का ना आही मतलब ये अंतिम श्वास, जो बाहर गए अंदर नहीं आता है, अंदर गए बाहर नहीं आता है, विरह का शरीर छूटी जाता है। विरहीन का शरीर छूटी जाता है, वो आई न उड़ गई जिन्ना, आई मतलब अंतिम श्वास जो लास्ट ब्रीथ नहीं हुआ विरह में, उसको परम धाम की आत्माएं क्या कहती है कि ताए वतन सैया यूं कहे। परम धाम की विरहीन सुहागिन आत्मा ऐसे बोलती है कि ना ही न ये विरहीन नहीं है, क्योंकि उसका आई श्वास रुक नहीं गई, इसलिए वो विरहीन नहीं है। ऐसा परिभाषा है विरहीन का। हमने उदाहरण दिया ना उस रानी का, राजा ने परीक्षा किया थे करके वो तो निकल ही गई। तो दिव्य परमधाम के संबंध का ज्ञान से देखा जाए, जो श्वास श्वास पल पल राज्य के अंगना है, सूर्य अस्त होने के बाद किरण यहाँ नहीं रहता है। सूर्य अस्त होने के बाद किरण भी चला गया, प्रकाश भी चला जाता है।
प्रकाशियां, सूर्यास्त, ये होता नहीं। सुहागिनियां और परम धर्म की बातें वो हो गई नहीं। सागर का लहर के साथ, सागर का लहर भी वापस जाता है, ये सागर के साथ आता है। लहर अलग, लहर अलग और सागर अलग नहीं होता है। बिरहिनी अलग और राज्य अलग, आशिक अलग, माशुक अलग हो नहीं सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, बिरहिनी शब्द तो केवल ब्रह्मात्मा में लागू होता है, और संसार में कोई विरह के विषय में बात भी न करे, क्योंकि संसार में विरह, विरहीन ऐसे शब्द है, प्रेमी प्रेमिका ऐसा है, लेकिन ये संसारी झूठा, जीवी झूठा, ईश्वरी झूठा, यहाँ झूठे में झूठी पति आए, झूठे संसार का विरह को क्या लेन देन। वो तो एक एरिया में कुछ बातें परछाई हो रही है, बहुत सारी किताबें लिखी गई है विरह के विषय में, लेकिन विरहीन का तो अंकुर है। ये बिना अंकुर वाले के विरहीन को क्या उदाहरण लेना। वास्तव में विरहीन अंकुर वो ब्रह्मात्मा हैं, जिनके जो विरह कर ही नहीं सकती। क्यों? रहे तो विरह करे, रह ही नहीं सकती धनी के बिना, तो उनके कैसे विरह होगा। इसलिए विरह, संसार में जो विरह की बात करे जीव, वो झूठे को क्या विरह बोले। और धाम के आत्माओं को विरह सहन होता ही नहीं है, वो तो धन से अलग होता ही नहीं, इसलिए विरह की बात कहां से आई। विरह का अनुभव किसके पास है फिर तो। इसीलिए अब फिर कहूं प्रकाश थे, नेक कहूं या नूर की। विरह का नूर के पीछे थोड़ा प्रकाश डालने का सोच रहा हूं, करके शुरू किया था तो बोल रहे हैं, विरहा सुनते पीहू का आही न उड़ गई जिन्ना, ताए वतन सैया यूं कहे। धाम की आत्मा ऐसे कहती है, ना ही ना ये विरहीना, ये विरहीन नहीं है। क्यों? दानी की आत्मा दानी से अलग हो ही नहीं सकती है। होए तो प्राण निकल जाए तो विरह कौन करेगा। मछली पानी के विषय में कुछ बोला, ऐसा सुना है आपने? बिना पानी की अवस्था ऐसी होती है करके किसी मछली ने अनुभव बताया? वो तो मर जाती है, शरीर छोड़े क्या विरह करेगी। इसलिए विरह नाम का चीज संसार में नहीं है। हाँ, अब यहाँ आई ना बात। इसलिए मैंने, मेरे मुख से विरह की बात निकली, यानी निकाला तो चौपाई नंबर 21 में कहा, 21 में 21 में कहा, पर ए बचन तो तब कहे जब लिया पिया, जब लई पिया उठाए। मैं तो अपनी दे रही, मैं तो जा चुकी थी, बोलने की जगह नहीं था मेरा। दानी ने पकड़ के जगाए, उसके बाद वचन कहलाए। जब मैं होती विरह में, तब क्यों मुख बोल्यो जाए। जब विरह में थी मैं, तो मुख से नहीं बोला जाता था। वो तो दानी मिले, फिर जगाए और जिंदा रखे। उसके बाद पीछे आने वाला सुंदर साथ के लिए कुछ अनुभव रख दे करके दानी ने ही रखा है वो विरह का अनुभव, वो शब्द में उतार के। वो कहाँ दिल अंतरात्मा की बातें, उसके बाद जीव में, फिर जीव के अंतस्करण में, फिर जीव के अंतस्करण से शरीर के अंतस्करण में, फिर अंतस्करण से मुख से निकलना और हाथ से लिखना और कान से सुनना और विरह की बातें। ये बहुत दूर दूर आने के बाद थोड़ा बहुत छाया जैसा विरह की बात हमने दानी ने रख दी है। इसलिए ये बोलते समय का मैं विरहीन नहीं हूँ। मैं जब दानी मिले, इसलिए उसी खुशी में दानी ने मेरा, जिस इंद्रावती को किस तरह दानी प्राप्त हुए और तुम सुनो देखो, करके दानी के आज्ञा से ये कुछ हुआ, ये लक्षण
नहीं तो इस समय में विरहीन नहीं हूं मैं। अच्छा, बिरहा सुनते प्यू का आही मतलब अंतिम श्वास न उड़ गई जिन्ना, ताए वतन सयायूं कहे नाइन ए बिरहिन। जो होवे आपे बिरहनी, अब बोल रहे हैं आप अगर बिरहिनी हैं, ठीक है, आप बिरहिनी हैं तो क्यों कहे बिरहा शुद्ध। आप कैसे विरह भी करना और बोलना कैसे बनता है। बोलना चीज अलग है, विरह चीज अलग है। तो क्यों कहे विरह शुद्ध, शुद्ध खबर मैं इस तरह से विरह कर रही हूं, मुझे इस तरह से विरह हो रहा है, करके कोई बोलेगा क्या। राज राज बहुत दूर है वो शब्द। सुना ताए जो होवे आपे बिरहिनी, सो क्यों कहे बिरहा शुद्ध। सुन बिरहा जीव ना रहे, बिरह के बात सुनते ही बिरह की अवस्था से जीव ना रहे तो बिरहीन कहाँ थे बुद्ध। बिरहीन तो रहती, मछली रहती नहीं है तो कहाँ से बिरह की बात कहेगी। तो बिरहीन कहाँ थे बुद्ध। बिरह के विषय में चर्चा करने बुद्धि कहाँ से होती है उसकी। बुद्धि तो बहुत मिलाना पड़ता है बुद्धि तक आने के लिए, शब्द अरेंज करना पड़ता है। उदाहरण देते हैं, सुना बिरहा जीव ना रहे, बिरह तो सुनते ही हो तो प्राण निकल जाए, धनी से बिरह हो ही नहीं सकता, ऐसा है। इसलिए मुझे जो धनी ने बिरह का अनुभव कराया, अनुभव जरूर है, जरूर कराया धनी ने अनुभव, लेकिन ये शब्द में जो रखा दिया ना, मुझे इससे मुश्किल पड़ रहा है। धनी से मेरी अर्जी यही, लोग मुझे बिरहिनी इंद्रावती आत्मा बोलेंगे, अब मुझे बिरह है ही नहीं अभी। अब बिरह का जो अवस्था है वो तो अगर बोले तो फिर कौन बिरह, बिरही तो बोल ही नहीं सकता, बोले तो बोली होता ही नहीं। कहाँ इतना बुद्धि मन सब थोड़ी ना काम करता है बिरहीन अवस्था। उदाहरण देते हैं, पतंग कहे पतंग को कहाँ रहा तू सोए। एक पतंग आई और पतंग से कहा, ओए पतंग कहाँ रहा तू सोए, क्यों सो रहा है। मैं देखा है दीपक, मैंने दीपक देखा, चलो मैं दिखाऊंगा, चल अब दिखाऊं तो तेरे को दीपक दिखाता हूं। अरे दीपक तो पतंग का दुश्मन है, क्योंकि पतंग का सुहाग रात्रि है। वो रात्रि के साथ रात्रि रूपी पति से पतंग आलिंगन करती है और बहुत कुछ उससे प्रेम का प्रकटीकरण करती है। पतंग रात्रि रूपी पति से, उसमें टक दीपक जल गया तो वो तो मेरे पति मेरे कहाँ गई, मेरे पति को कहाँ धकेल दिया करके वो तो झप मारेगी, पति को बुझा देगी दीपक को, या तो खुद मर जाएगी। वो आकर के बिरह आकर के दीपक देखा मैंने, आ जाओ करके पतंग आता नहीं है। मेरे पति के वियोग, रात्रि रूपी पति के वियोग में पतंग या तो दुश्मन दीपक को बुझा देगी या खुद जल जाएगी। मैं देखा है दीपक, चल देखा होता है। बिरहिनी धनी का बिरह ऐसा होता है, आजा तू भी बिरह कर करके एकदम बैठ करके बिरह शुरू, ऐसा नहीं होता है। ओहो
ये घड़ी विरह का नहीं है। श्री राम श्री राम श्री। आजकल बड़े बड़े शहर में लोग मर जाते हैं, बेचारा कहाँ का था, गांव का, वो एक ही उसमें बैठा था कमरा में, तो अब मर गया तो रोने वाला कोई है ही नहीं, शादी में कोई नाचने वाला ना हो, ऐसे जैसे कि मृत शरीर लेके चल रहा हो, ऐसा सुनसान में शादी नहीं होती। शादी में चमक धमक चाहिए, तो लोग थोड़ा ड्रम सेट लेके आते हैं, थोड़ा माइक वाइक लगा के हल्ला करते हैं, लोग भी आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो एक खुशी का माहौल बन जाता। उसी तरह ठीक उल्टा कोई मर गया, शमशान घाट लेके जा रहे हैं, तो वहां फिर सुनसान जाना, जैसे कि ये कोई पत्थर उठा के ले गए, कोई लकड़ी लेके गए, ऐसा जड़ लेके गए, ऐसा अच्छा नहीं रहता। कोई तो रोना धोना कुछ ऐसा तो होना चाहिए। तो लोग भाड़े में रोने वाले लेके आते हैं, भाड़े में ले आते हैं, और कितना जाना, कितने आना है, बोलता है 5 जने आ जाओ। अच्छा, एक जने का है कितना घंटा रोना है, तो बोलेगा शायद 3 बजे से 5 बजे 2 घंटा, 3 से 4 रो ना आके। ठीक है, आता है 2 बजे 5 जने और तम्बाकू खाते हैं, बैठते हैं। हमको पता ही नहीं चलता है कि ये लोग भी इनका ही मरने वालों के संबंधी है क्या। ये आसपास थे होंगे तो आ गए होंगे। तो जैसे 3 बजा तो शुरू कर लेते हैं, तो बोलेगा ओ शुरू, डेड बॉडी उठाने का समय होगा, शुरू करो। बोलता है शुरू क्या करना है, हमको तो कंफ्यूज होता है ना, शुरू करो क्या। जैसे दुल्हा निकाले तो ड्रम बजाना शुरू करो, ऐसे डेड बॉडी निकल रहा तो शुरू करो। आंसू निकाल करके 5 जने ऐसे रोएंगे कि बस वो रोते रोते आगे निकलेंगे, और पीछे से डेड बॉडी निकाल रहे हैं, और 1 घंटा रोएंगे और पैसा लेके चले जाएंगे। ये कितना आर्टिफिशियलिटी है ना ये। और ऐसा ही दिखाई देगा बिरहनी अपने धामधनी के प्रति, मैं इस तरह से विरह कर रही हूँ करके बोलेंगे तो ऐसे आर्टिफिशियल होगा। इसीलिए पहले ही बोल रहा, पर ना ही बिरहता है, मैं ये व्याख्या करने वाले में बिरहिनी नहीं हूँ मैं, इसलिए मुझे बिरहिनी मत कहना, लोग हंसेंगे। बिरही तो श्वास खत्म, मुर्दा है, मुर्दा हो जाता है बिरहिनी, इसलिए बिरह तो यहाँ है नहीं। तो फिर अच्छा, 1 मिनट, इंद्रावती आत्मा में आपसे अंतर तह दिल से पूछना चाहती हूँ कि अगर बिरहिनी, जैसे मछली को उदाहरण दिया आपने, मछली बिरह करती नहीं है, मर जाती है, ठीक। ऐसे आप, चलो ऐसे आप बिरह तो हुई ना, बोल ना पाए, ठीक है हम मान लिए, लेकिन अंदर में बिरह तो हुई ना, बिरह तो हुई ना आपको, तो फिर मरे क्यों नहीं, शरीर क्यों नहीं छूटा। इंद्रावती आत्मा के एक्यूरेट, करेक्ट, मैं वैसी जगह के बोल रहा हूं। मुझे बिरह का विषय में मछली के उदाहरण दे करके एकदम बिल्कुल आपने प्रश्न उठाया कि बिरह मैंने की, बिरह हुई, लेकिन शरीर क्यों नहीं उठा। ये इसीलिए कि ये परमात्मा राजी महाराज ने ब्रह्मा आत्माओं का बिरह का दर्द अनुभव कराना था, इसलिए रख करके बिरह करवाए। बस संसार में बिरहिनी जिंदा नहीं रहती। पतंग को बात बताई, जीव स्तर की बात भी बता दिए, मछली का उदाहरण भी दे दिया। ये है ही बिरहिनी, बिरह कर ही नहीं सकते, वो बिरही है ही नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मुझे बिरहिनी मत कहो, क्योंकि मैं जिंदा हूं, मेरा शरीर, मैं धनी से अलग होकर के बैठी हूं। तो बिरह के समय में भी बिरहिनी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए उस पॉइंट में मैं बोल रहा हूं,
बस इसके पीछे राज्य के हृदय में मेरी आत्माओं को मैं विरह का अनुभव करूंगा करके राज्य के हृदय में था, हृदय में। इसलिए वो राज्य ने अपने हृदय से ऐसे सुहागिन को विरह के दर्जा में भी खड़ा रख करके अनुभव कराया। इस विरह के पीछे राज्य का अस्तित्व है ना, इसलिए उस अस्तित्व में विरह का भी स्थान दिया। नहीं तो विरह कहीं है ही नहीं। सुहागिन विरह कर ही नहीं सकती, अलग हो ही नहीं सकती, तो कहां से विरह। इसलिए विरह भी एक अवस्था है। आत्माओं 25 पक्ष परम धाम में तुमको उस विरह का अनुभव न होने से तुमको संयोग का आनंद ही नहीं हो रहा है। इसलिए वो वियोग का अनुभव दिखा करके संयोग का महत्व बढ़ेगा। अब ये ब्रह्मात्मा परम धाम में वो विरह का आनंद है, विरह का अनुभव। इसलिए बहुत पीड़ादायी है, बहुत पीड़ादायी है। राजी हो तो वो ऐसा अलग नहीं कर रहा। अब तो 5वें बम से तीसरी बम आते समय जाते समय धनी 1 सेकंड भी मत छोड़ना, अगर विरह का अनुभव आया तो बहुत पीड़ादायी है करके वो अनुभव दिलाने के लिए धनी ने मेरी सुरता को रख करके सुरता में विरह दिया। लेकिन मैं विरहीनी नहीं हूं, धनी ने अनुभव। अच्छा, आपने विरह का समय की पॉइंट पकड़ करके कहा कि वो धनी ने विरह दिखाने का था, इसलिए अनुभव कर रहा है। हाँ, उसको भी धनी ने आगे चौपे खुद कहेंगे कि कि 29 नंबर चौपाई में कहा, छलथे मोहे छुड़ाए के कछु दियो बिरह संग, सो भी बिरह छुड़ाइया देकर अपन अंग। छलथे मोहे छुड़ाए के कछु दियो बिरह संग, मुझे बिरह संगत का विरह का अनुभव कराया। उसके बाद वो विरह से धनी प्राप्त हो गए, सो भी विरह छुड़ाए, धनी प्राप्त होने का विरह छुटाई दिया, देकर अपना अंग अपने साक्षात्कार करवाए, उसका विरह भी छुटा दिए। अब मुझे विरह संयोग वियोग सबको अनुभव लेकर के खड़ी हूं। धनी मुझे इस तरह से खड़ा रखा हुआ है। ये बात तक आने के लिए वो कह रहे हैं धनी, पतंग कहे पतंग को कहाँ रया तू सोए, मैं देखा है दीपक चल दिखाऊं तोए। कि तो वो दीपक नहीं या तो पतंग नहीं, या तो वो दीपक नहीं या तो तू पतंग नहीं। पतंग का ये तीन को जो दीपक देखा झंपाए, जो दीपक देख करके जो वहां को कूद जाता है, मर जाता है, उसको दीपक, उसको पतंग कहा जाता है। विरहीन तो विरहीन वो विरह से तो निकल ही गई, व्याख्या होता ही नहीं, अनुभव होता ही नहीं, विरहीन निकल ही तो गए। संसार में काल माया और योग माया की बात है ना। काल माया शरीर इतना नाजुक है कि वो कुछ दुख सह ही नहीं सकता, और योग माया 100% ज्यादा है, सुख भी अनुभव दुख भी अनुभव कराती। और ये दोनों अनुभव करा के जागने के ब्रह्मांड में अभी का जो वजूद है उसमें धनी ने तारतम दे करके अंदर बैठ गया है। अब धनी तारतम दे के पकड़ते, उसके बाद काल माया के वजूद में भी तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे हम। और सदगुरु ने देवचंद्र जी को घर भेजा, रात्रि को सोए और वहां जाके बैठ गए। तो अंदर धनी बैठ करके विरह का अनुभव कर रहे हैं, नहीं तो शरीर नष्ट हो जाता। पतंग और पतंग को जो शुद्ध दीपक दे तो होवे हांसी तीन पर। पतंग को दीपक के विषय में बातचीत करे। सुहागिन राज्य के
वियोग की बात अपने सखियों से किए और विरह ऐसा होता है तो हावे हाँसी तीन पर कहे नाही पतंगा, ये विरहीन नहीं है। विरहीन थोड़े विरह का अनुभव लेके तो विरह तो सब खत्म हो ही गया, उसको विरह तो उसको शरीर उठ ही गया, व्याख्या नहीं हो पाएगा। तो फिर व्याख्या का, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, पर्दा के पीछे महाकारण में राज्य के हृदय में इन आत्माओं को विरह का दुख दूंगा करके बोले थे। इसलिए वो दानी ने रख करके विरह का दुख दे करके वजूद रख के अंतस्करण सब रख करके परम धाम झलझलकार करके सारा ज्ञान दे करके विरह का अनुभव दे, वही है लेकिन विरह का अनुभव दिया। मैं कैसे बताऊं ये, नहीं तो पात्र जो है वो विरह सुहागिन का जो गुण को देखते हुए, धर्म को देखते हुए, उससे विरह का व्याख्या नहीं होता है, विरह करते ही नहीं है। धनी ने वहां रख करके मुझे हुक श्वास ले बनाए, लोट पोट भी कर ना सके। जो हुआ उस समय भी बोला नहीं, बाद में मेरे जो सारे इस तरह से इंद्रावती गुजर रही थी, इसलिए मैंने उसको पकड़ करके और मैंने अपने उसको दर्शन दे करके मैंने उसको खड़ा किया। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, इंद्रावती का माध्यम बना करके राज्य महाराज बाकी सुंदर साथ के कान में फूक रहे हैं, विरह ऐसा होता है। इंद्रावती को मैंने अनुभव करा, उसको शब्द देख तो वो भी मैंने खड़ा करके उसका अनुभव रखा होगा, नहीं तो उससे भी बहुत दूर अंदर गहराई में विरह तो शरीर बचता ही नहीं। इसलिए कोई विरह के विषय में मत बोलो, संसार में विरह नाम का चीज है ही नहीं। वो तो धनी के कृपा से विरह का अनुभव करवाए हैं। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। दीपक का देखा पीछा फिरे, साबित राखे अंग, आए देवे सुदा और को, सो क्यों कहिए पतंग। दीपक देखा पीछा फिरे, विरह करके कोई जिंदा रहे विरहीन, साबित राखे अंग। शरीर खड़ा है और विरह की बातें करते हैं कोई, तो फिर आवे देवे सुदा और दूसरों के विषय में विरह की बात कहें, सो क्यों कहिए पतंग, सो क्यों कहे विरहीना। इसीलिए सभा नंबर 14 में ये विरह लक्षण मैं कहे, पर नाही विरह ताए। इसलिए मैं विरह नहीं हूँ, विरहिनी नहीं हूँ। तो फिर कैसे आपने अनुभव किया ये सारी चीजें, इसलिए तो बोल रहा हूँ। पर ये बचन तो तब कहे, जब लई पिया उठाए। वो महाकारण को समझाने के लिए धनी ने ब्रज का श्री कृष्ण जारे धनी जारे बछड़ा लाए बना पधारे, त्यारे रोवंत दिन जाए। उस समय में भी मुझे धनी ने विरह तो दिया था, लेकिन यहाँ से पता चला वो विरह इसलिए रोए थे, तड़पे थे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण बोलते थे, लेकिन उसका महाकारण मूल मिला महाराज जी ने विरह का वजूद पकड़ के रखा था। अच्छा, फिर 52 दिन ऐसे वियोग ऐसे वियोग। अभी थोड़ा लक्षण पता चला कि ओहो वहां पर भी विरह तो हुआ, लेकिन ज्ञान नहीं था इसलिए भी विरह तो हुआ। फिर रास में इतनी खुशी जितने अंतर्ध्यान का विरह, वहां भी शरीर रखा योग माया के शरीर, मृतक समान हुए, विरह का उस छोर तक अनुभव करा, लेकिन परम धाम का महाकारण पता नहीं। अब यहाँ जागने के ब्रह्मांड तारतम्य आया तो धनी के विरह को तो संसार का अस्तित्व ही नहीं रहा, तारतम्य ज्ञान। अब एक ही चीज बता, धनी और धनी के साथ मिलना और विरहीन। अब उठने भी नहीं देते, हाँ, सोने भी नहीं देते। पर ये बचन तो तब कहे, जब लई पिया उठाए। जब मैं होती विरह में तो क्यों मुख बोलियो जाए। विरह में कैसे बोला जाए। ये तो धनी ने फिर उठाया और कुछ अंतस्करण में अनुभव करा के लिखवाए। ज्यों विरहा उपजा, ये नहीं हमारा धर्म। इंद्रावती आत्मा कह रही है,
मैं परम धाम के ब्रह्मश्री की दावा लेती हूँ अगर, तो ज्यों ये बिरहा उपजया, बिरह इस तरह से उत्पन्न हुआ करके बोलना, ये नहीं हमारा धर्म। विरहीन आत्मा सुहागिन ब्रह्म आत्माओं के स्वतंत्र उनके ताकत देखेंगे तो इनका धर्म नहीं है। विरहीन कबहू ना करे यूं बिरहा अनुकर्म। विरहीन कभी नहीं ऐसा कहती है कि विरहीन का अनुक्रम, अनुक्रम मतलब धीरे धीरे इस तरह से मुझे विरह हुआ करके शब्द में मिला करके विरहीन बोलती नहीं है। ये विरहीन का धर्म नहीं है। तो फिर आपने कैसे बोले? फिर वही बात बोल रहे हैं मेरे सिर पर। दानी ने करवाए विरहीन आगे आने वाले पीछे आने वाले सुंदर साथ के लिए कि ऐसा होता है लक्षण करके धानी ने दिया हुआ है। अब मैंने मेरे विरह के लक्षण से तुमको कुछ होने वाला नहीं है, तुमको ज्ञान दिया है, तुम भी राज्य के संबंधी हो, राज्य के अंगना भी तुम भी हो, इस खेल में आए हो तो विरह को दर्द लेके चलो। मांगा हुआ विरह मेरी पूरा है, तुम्हारे पूरी हो ऐसे कोई जरूरी नहीं है। विरह का अवस्था ऐसा है, मांगा हुआ धनी ने मंगवाया हुआ विरह का दुख है, वो शरीर संसार व्यवहार का दुख नहीं है। धनी ने मंगवाया हुआ दुख यही बोल रहा हूं, इसीलिए ये दुख है धनी के विरह का दुख, जिससे मुझे धनी मिले वो वाली विरह का है। विरह नहीं ब्रह्मांड में। 24 नंबर 22 को दोहरा रहा हूं। ज्यों ये बिरहा उपजा, ये नहीं हमारा धर्म। बिरहीन कबहू ना करे यूं बिरहा अनुकरम, यूं बिरहा अनुकरम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। राष्ट्रम जी